Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8. Course English class 8. Let's start the activity. Activity number 18. Subject English standard 8th. Learning outcomes or competency statements are given here. Read to seek information in print यानी छपे हुए मवाद से इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल करना. नोटिस बोर्ड के ज़रिए नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लिखी होती है उससे मालूमात लेना. पढ़ना. साइन बोर्ड्स इन पब्लिक प्लेसेस पे जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो पढ़ना. न्यूज़पेपर में से मालूमात हासिल करना या पढ़ना. होर्डिंग्स एंड टेक नोट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस. होर्डिंग्स जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं सिटीज़ में उसे होर्डिंग्स कहते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं. एंड टेक नोट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिकेशन होते हैं उनकी नोंद करना या नोट करना. सच एज पब्लिक नोटिस, जैसे कि पब्लिक नोटिस होती है. फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हम पहले ही पिछली एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं. देन पर्सनल नोट भी हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में पढ़ चुके हैं. डायरी एंट्री करना. एस्से भी हम पढ़ चुके हैं, तो एस्सेस वगैरह पढ़ना. ब्लॉग दो किस्म के होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन. तो ब्लॉग्स पढ़ना, उनसे मालूमात हासिल करना. और रिव्यूज़ यानी जायज़े जो होते हैं वो पढ़ना, उनसे मालूमात लेना. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर. असातिज़ा के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, तुलबा के लिए हिदायत. ये बच्चों आपके लिए हिदायत है. आपको क्या करना है, देखिए. नंबर 1, रीड द मटेरियल गिवन बाय द टीचर और पेरेंट्स केयरफुली. आपके टीचर और पेरेंट्स जो आपको मटेरियल पढ़ने के लिए दें उसे आप ध्यान से पढ़ें. नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड और कम्प्रीहेंड द मैटर अकॉर्डिंगली. जो मैटर आपको दिया हुआ है दें आपके उस्ताद, उसको समझें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझकर पढ़ें. नंबर 3, इन केस ऑफ न्यू और अननोन वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स यूज डिक्शनरी. अगर कोई नया वर्ड आया या अननोन वर्ड आया जिसे आप नहीं जानते हैं, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया जो आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आप डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया में से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं. डिक्शनरी में से आप उनकी मीनिंग ढूंढ सकते हैं और इंसाइक्लोपीडिया में उसकी डीप नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं. ये इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि एक मोटी सी बुक होती है जिसमें हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात दी होती है. और कभी कभी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पर भी इंसाइक्लोपीडिया होते हैं जिसमें उसकी पूरी डीप नॉलेज A to Z होती है. इंसाइक्लोपीडिया आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन बुक की शक्ल में भी होगा. आप अपने टीचर से या फिर इंटरनेट पर इंसाइक्लोपीडिया में देख सकते हैं, आपको डीप नॉलेज उसमें मिलेगा. If you don't find a dictionary or a mobile phone with internet, please ask your teacher about your difficulty. अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट नहीं है, विथ इंटरनेट नहीं है, तो आप अपनी डिफ़िकल्टीज अपने टीचर से पूछ सकते हैं. तो भी आपको ना समझे, आप अपने टीचर से कांटेक्ट करें या कमेंट में हमसे भी पूछ सकते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट है लर्निंग एक्टिविटी. लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड टेल वेयर यू सी देम. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो आपको अपने आसपास दिखते हैं. होर्डिंग्स है, उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो ये आपको अपने आसपास दिखाई देते होंगे. तो ये पिक्चर आपको देखना है और कहाँ आपने उनको देखा वो बताना है. वैसे नीचे आंसर दिए हुए हैं इसके, लेकिन फिर भी हम पहले इन एक एक बोर्ड को बारी बारी से समझ लेते हैं कि इनमें क्या दिया हुआ है. हर बोर्ड को अब हम डिटेल में समझेंगे. इसमें कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हैं, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले एक है पब्लिक नोटिस. तो देखिए पब्लिक नोटिस में क्या दिया हुआ है. द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ सिटी काउंसिल विल बी एट 7 PM इन द बेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल. अब क्या बोल रहे हैं हमको, नेक्स्ट मीटिंग जो होंगी सिटी काउंसिल की, यानी ये नोटिस किसकी तरफ से है, सिटी काउंसिल की तरफ से. ये सिटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग विल बी एट 7 PM 7 बजे होंगी. 7 PM को होगी. कहाँ होंगी, इन द बेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल. जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके बेसमेंट में ये मीटिंग रखी गई है, यानी प्लेस भी बताई गई है, वेन्यू बताया गया है. यू मस्ट साइन इन बाय 6:30 PM टू बी अलाउड टू अटेंड. अगर आपको ये मीटिंग अटेंड करना है तो आपको 6:30 PM को साइन इन करना होगा. अगर आप साइन इन करते हैं तो ही आपको मीटिंग अटेंड करनी दी जाएगी. वो भी कितने बजे, 6:30 बजे. यानी इस छोटी सी नोटिस में पूरी मालूमात है कि मीटिंग कब है, मीटिंग किसकी है, कितने बजे है, कहाँ है,
और कब तक आना है, तो ये इसे कहते हैं हम पब्लिक नोटिस। ओके, सो द नेक्स्ट पोस्टर इज प्लीज़ बी सेफ, हिफाजत से रहिए। तो देखिए अब ये नोटिस बोर्ड पे क्या दिया गया है, डू नॉट स्टैंड, खड़े मत रहिए, सिट, बैठिए भी मत, क्लाइंब, चढ़िए भी मत, और लीन ऑन द फेंसेस, या फिर फेंसेस पे लीन मत कीजिए। लीन मीन्स झुकिए मत या झांकिए मत। फेंसेस मीन्स जो बाउंड्री का वॉल होता है, जो बाउंड्री के तार होती है, देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, इसे फेंसिंग कहते हैं, फेंसेस कहते हैं। बाउंड्री होती है तार की, उसे फेंसेस कहते हैं। इफ़ यू फॉल, अगर आप गिर गए, एनिमल्स कुड ईट यू, आप अगर गिर गए तो एनिमल्स आपको, जानवर आपको खा सकते हैं। एंड दैट माइट मेक देम सिक, मतलब आपको खाने के बाद एनिमल बीमार पड़ सकते हैं। ये कॉमेडी अंदाज में या मिजाहिया अंदाज में लिखा गया है। थैंक यू। तो ये किसी ज़ू या पार्क की नोटिस पता चलती है जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। होर्डिंग्स है, ये जनरली हमको हाईवेज पर या बड़े बड़े सिटीज़ में आपको ये ऐसी होर्डिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। किसी का ऐड लगा हुआ होता है इस पर। ये देखिए यहाँ पर ट्रिप एट यूर क्लिक, और यहाँ पर एक वेबसाइट की एड्रेस दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से ये होर्डिंग्स है। ओके, ये देखिए इस तरीके से लगी होती है होर्डिंग्स। देन नेक्स्ट इज़ हियर, लुक हियर, ये जो दिखाई दे रहा है ये शायद से कोई पेपर में की कटिंग या पेपर का ऐड है। देखिए इसमें है हीरो इलेक्ट्रिक चार्ज अप ऑफ़र, इसमें कोई ऑफ़र का जिक्र किया गया है। एंड ₹2000 ऑफ, ₹2000 ऑफ है। ऐसे कई आपको एड्स रोज़ाना पेपर में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब से आप इन एड्स पर ध्यान देंगे और उनका मैटर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ये देखिए अब यहाँ पर पब्लिक नोटिस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये प्लीज़ कीप सेफ डिस्टेंस, ये कोई हॉस्पिटल में लगी हुई इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही है, जो कोरोना काल के दौरान आपको हर जगह दिखाई देगी, बट वहाँ पर हॉस्पिटल का सिंबल है, इसलिए ये हॉस्पिटल में लगी हुई कोई इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज़ कीप सेफ डिस्टेंस। ओके, तरीके से ये मुख्तलिफ होर्डिंग्स, नोटिस और बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एड्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि आगे आपको इन पर आंसर्स देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़िए, या इसकी प्रिंट आउट निकाल कर इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिए, इसको पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक्सपेक्टेड आंसर्स दिए गए हैं, यानी जो आपसे जो क्वेश्चन किए गए थे, क्वेश्चन भी है यहाँ पर और आंसर भी है। तो पहला जो है ऊपर जो आपको क्वेश्चन किया गया था, लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड टेल वेयर यू सी देम। तो देखिए उसका यहाँ पे नंबर 1 पे आंसर दिया हुआ है। इन द शॉप्स में, ऑन द रोड्स, रोड पर, इन द न्यूज़पेपर में, पार्क, ज़ू में, ऑफिसेस में, स्कूल वगैरह में। तो ये नोटिसेस हमको वहाँ पर, एड्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर 2, डिस्कस व्हाई डू पीपल मेक देम, डिस्कस कीजिए कि लोग इन एड्स क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। टू इन्फॉर्म यू, आपको मालूमात देने के लिए। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, या सिर्फ और सिर्फ आपको मालूमात देने के लिए। नंबर 3, वॉट डू वी कॉल देम, हम उन्हें क्या कहते हैं। टीचर ट्राइज टू एलिसिट फ्यू नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड नेम्स द रिमेनिंग पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हम उन्हें क्या कहते हैं, सिम्बल्स कहते हैं, रोड साइंस, पॉम्फलेट, होर्डिंग्स, बैनर्स, पब्लिक नोटिसेस, पेपर कटआउट्स, ETC वगैरह हम इनको कहते हैं। ओके, नंबर 4, नाउ रीड द मैसेज दैट दिस पिक्चर गिव, ये पिक्चर्स हमको क्या मैसेजेस देते हैं। सो लुक एट द आंसर जो हमने यहाँ पे लिखा है। These pictures gives us information about प्रोग्राम के बारे में मालूमात देते हैं, जैसे हमने पब्लिक नोटिस के बारे में देखा। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज देते हैं। इट इन्फॉर्म्स अस ऑफर्स बताते हैं, जैसा हमने ऐड में देखा। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रिकॉशंस, हमको प्रिकॉशंस बताते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए। एंड सेफ्टी मैनी मोर, प्रिकॉशंस में हमने देखा वो ज़ू में जो नोटिस लगी हुई थी। एंड सेफ्टी के बारे में हमने देखा कीप सेफ डिस्टेंस वगैरह जो लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये पिक्चर्स हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो। नंबर 1, मेक 4 to 5 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड अलॉट देम अ पिक्चर फ्रॉम द अबव पिक्चर्स। अब टीचर को क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स के 4-5 ग्रुप बना देना है, और ऊपर जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनके सेपरेट एक पिक्चर हर ग्रुप को देना है। नंबर 2, आस्क देम टू ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड डिस्कस ऑन।
और बच्चों को कहना है कि वो अपने को जो उनके ग्रुप को जो पिक्चर आया है उसको ध्यान से देखे और उस पर डिस्कस करे ग्रुप में आपस में। वेयर यू सी दीज पिक्चर्स, क्या डिस्कस करना है कि ये पिक्चर्स हमको कहाँ दिखते हैं, एंड व्हाट मैसेज इज़ गिवन ऑन देम एंड मेक अ नोट ऑफ इट इन देयर नोटबुक्स, और इनसे हमको क्या मैसेज मिलता है और क्या मैसेज हमको ये पिक्चर दे रहा है, और वो मैसेज को अपने नोटबुक में लिखना है। जो हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, एक एक पिक्चर सेपरेट पिक्चर को हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो भी नोट आप लिख सकते हैं। नंबर 3 ऑल्सो, या फिर पिक्चर पे जो दिखाई दे रहा है वही आप लिख ले सकते हैं। नंबर 3 ऑल्सो आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ डिक्शनरी व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अगर कोई नया वर्ड आए आपको समझ में ना आए तो डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस। नंबर 1 टीचर, प्लीज़ ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड डिस्कस वेयर यू सी दीज मैसेजेस और नोटिसेस। ऊपर जो क्वेश्चंस किए गए थे आपको उसके ही नीचे प्रैक्टिस में आंसर्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस का सेक्शन है पूरे 1 से 4 तक जो क्वेश्चन आंसर है ये पूरे आप लिख लीजिए देखकर। ओके, चलिए अब हम ये आपको पूरे एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 टीचर, प्लीज़ ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली, पिक्चरों के ध्यान से देखिए, एंड डिस्कस वेयर डू यू सी दीज मैसेजेस और नोटिसेस, ये मैसेज और नोटिसेस आपको कहाँ दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोड साइड पर, स्कूल्स पर, ऑफिसेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, ऑन गुड्स, सामान पर लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शंस। देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे ट्रक पे लिखा होता है कीप सेफ डिस्टेंस, उसके बाद स्टॉप, ETC वगैरह। नंबर 2 टीचर, नाउ डिस्कस द पर्पस ऑफ दीज मैसेजेस, ये मैसेजेस का क्या पर्पस हो सकता है, क्या मकसद होगा। तो स्टूडेंट, फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन के लिए, एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना, फॉर कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन ETC, कस्टमर को मालूमात देने के लिए वगैरह। नंबर 3 टीचर, नाउ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज इज गिवन इन द पिक्चर। आप पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है। टीचर गिव्स डिफरेंट पिक्चर्स टू ईच ग्रुप, हर ग्रुप को टीचर ने अलग अलग पिक्चर बांटना है जैसे ऊपर हमने बताया था आपको। देन आस्क्स देम टू सर्कुलेट द पिक्चर टू ईच अदर, और जब एक ग्रुप का पिक्चर देखना हो जाए तो वो पिक्चर दूसरे ग्रुप को पास करे। इस तरीके से हर ग्रुप में वो पिक्चर सर्कुलेट होगा। नंबर 4 टीचर कहता है, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रुप विल कम इन फ्रंट एंड डिस्क्राइब द पिक्चर एंड द मैसेज गिवन, और हर ग्रुप का लीडर जो मॉनिटर होगा वो सामने आएगा और उस पिक्चर पर क्या लिखा है वो इन्फॉर्मेशन देगा या उस पिक्चर को पढ़कर बताएगा, समझकर बताएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेक्शन में ऊपर के जो क्वेश्चंस थे उनके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आंसर के साथ हैं, तो ये पूरा आप कॉपी कर लीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। ओके, समझकर कॉपी कीजिए, और इसमें अगर कुछ आप चाहें तो अपने तरफ से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आपको कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। नंबर 1 टीचर्स कैन प्ले अ मैचिंग एक्टिविटी टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए टीचर्स एक्टिविटी ले सकते हैं इस तरीके की जो इसी ऊपर बताई गई हैं। ये पेयर वर्क में भी हो सकती है या सोलो, या मतलब सिंगल भी ले सकते हैं हर एक स्टूडेंट से। अबाउट द प्लेसेस दे सी दीज नोटिसेस, कि वो ऐसे नोटिसेस कहाँ पर देखे उन्होंने, ऊपर आपको इसका आंसर्स बताया गया है, या आप सोच कर बताएंगे कि आप कहाँ देखते हैं, रोड्स पर, स्कूल्स में, ऑफिसेस में वगैरह। नंबर 2 टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट और ड्रॉ आउट द नोटिसेस मैसेजेस दे कम अक्रॉस, और स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने के लिए कहेंगे टीचर, या फिर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे ऊपर जो नोटिसेस और मैसेजेस दिए गए हैं आपके आसपास जो आपको मैसेजेस या नोटिसेस दिखाई देते हैं, तो आप ये पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन रहेगा आपका, आपके आसपास आपको जो भी नोटिसेस दिखते हैं वो आप लिखने की कोशिश करेंगे, उसको लिखेंगे। या फिर आप क्या करेंगे कि जो पेपर, न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर में जो आते हैं नोटिस, एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस वगैरह, उसके कटआउट्स जमा करेंगे। या फिर आपके टीचर आपको कोई एक टॉपिक देंगे, उस पर आप जमा नोटिस लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो पुराने न्यूज़पेपर होंगे, बाजू की दुकान पर जाइए या मोहल्ले की दुकान पर जाइए, वहाँ पे कोई पुराने न्यूज़पेपर होंगे, उसमें से कटआउट्स जमा कीजिए। या फिर आपके आसपास जो आपको रोड पर या स्कूल में या फिर दुकानों पर या फिर पार्क वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ पे जो आपको दिखे आप वो पढ़िए आप ध्यान से, और घर में आकर उसको लिखने की कोशिश कीजिए। नंबर 3 प्रिपेयर फ्यू नोटिसेस और साइंस दैट कुड बी
यूज़फुल फॉर अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब आपको क्या करना है कि कुछ नोटिसेस या साइंस बनाना है जो दूसरे स्टूडेंट्स को काम आए। जैसे आप क्या बना सकते हैं कि स्कूल के क्या रूल्स है उस पर बना सकते हैं, या फिर आजकल जो हॉट टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक है कोरोना के ताल्लुक़ से आप मुख्तलिफ नोटिसेस बना सकते हैं। जैसे कीप सेफ डिस्टेंस, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज़ सैनिटाइज़र, यूज़ मास्क, देन डोंट शेक योर हैंड, लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर द नोटिसेस। या फिर आप उसको पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं कोरोना का, मास्क लगा हुआ पिक्चर, सैनिटाइज़र का पिक्चर, आपको गूगल पे कई सारे मिल जाएंगे, तो वो नोटिसेस और फ़ोटोज़ आप बना सकते हैं। नोटिसेस और साइंस पिक्चर्स वगैरह बनाकर आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। इवैल्यूएशन, मैचिंग एक्टिविटी ऑफ द पिक्चर एंड मैसेजेस इम्पॉर्टेंट। जो मैचिंग एक्टिविटी दी गई है पिक्चर पर और मैसेज दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया रोड वर्क साइन दी गई है और उस पर लिखा हुआ है वर्क ऑन रोड इज़ इन प्रोग्रेस, सो आइदर यूज़ डाइवर्शन और टेक यू टर्न। ये देखिए ये वाला पिक्चर, तो ये पिक्चर अक्सर आपने रोड का काम चलते टाइम पर देखा होगा कि वर्क इन प्रोसेस गो स्लो, यूज़ डाइवर्शन वगैरह। तो ऐसे ही आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स जमा करना है और उस पर इंस्ट्रक्शन लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए ट्रैफिक साइन है और उन पर उनके मैसेजेस इम्पार्ट किए हुए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर और भी आप तलाश करके लिख सकते हैं। दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड, नॉट अ सिंगल लिंक इज़ गिवन हियर। माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। नंबर 1, डिफरेंट प्लेसेस वेयर आई सी द नोटिसेस, अलग अलग मुकामात जहाँ पर मैं नोटिस देख सकता हूँ, जैसे होर्डिंग्स, पम्फलेट्स, बैनर्स वगैरह मैंने सीखे आज। नंबर 2, नोइंग द नेम्स ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ मैसेजेस, इस तरह के जो मैसेजेस या बैनर्स लगे हुए थे या होर्डिंग्स लगे हुए थे उन्हें क्या कहा जाता है, ये मैंने सीखा। इन्हें नोटिसेस, होर्डिंग्स, पम्फलेट्स, बैनर्स वगैरह के नाम दिए जाते हैं, ये मैंने सीखा। नंबर 3, कॉम्प्रीहेंडिंग द मैसेज गिवन इन दिस नोटिस, और वो नोटिसेस में जो मैसेज दिए जाते हैं उनको कैसे समझना चाहिए, वो आज मैंने उनको समझना सीखा। एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर अपडेटिंग देमसेल्व्स, और ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए होती है, कैसे अपने आप को अपडेट किया जाए इस इन्फॉर्मेशन से, ये मैंने आज सीखा। सो एक्टिविटी नंबर 18 एंड्स हियर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदामंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें।